अब दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही है कि भोजन हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसके बिना जीव कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकता है। शास्त्रों में भोजन करने से जुड़े कुछ नियम दिए गए हैं, जिनका पालन करना घर में सकारात्मकता का संचार करता है। भोजन के ये नियम महाभारत में भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताए थे। इन नियमों का वैज्ञानिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व माना जाता है। महाभारत ग्रंथ में भोजन करने के कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि अगर मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे सुख समृद्धि के साथ वैभव की प्राप्ति होती है, क्योंकि इससे उन्हें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टि से भी परिपूर्ण हैं, लेकिन हम यहाँ आपको शास्त्रों में बताए गए भोजन के नियम बताएंगे, जो न सिर्फ आपके घरों में धन की वर्षा करेंगे बल्कि आपको बीमारियों से भी बचाएंगे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में केवल धर्म की ही नहीं बल्कि कर्म से जुड़ी बातों के बारे में भी ज्ञान दिया गया। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए संदेशों में कहा था कि थाली को अगर किसी का पैर लग जाए तो उसे त्याग कर देना चाहिए। बाल गिरे हुए भोजन को ग्रहण करने से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भाई को एक ही थाली में भोजन कराना चाहिए। ऐसी थाली अमृत के समान होती है, जिसमें घर में सुख समृद्धि और धन धान्य आता है। जबकि भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी थाली मादक पदार्थों में भरी मानी जाती है। उनका कहना था कि पत्नी को हमेशा पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो आइए जानते हैं भोजन के पहले व बाद में क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले याद रखें कि भोजन करने से पहले पांचांग 2 हाथ 2 पैर और मुंह धोकर ही करना चाहिए। इसके अलावा भोजन से पहले अन्न देवता व अन्नपूर्णा माता का ध्यान करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। महिलाओं को स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय, एक कुत्ते और एक कौवे के लिए निकाल दें। इसके बाद अग्निदेव को भोग लगाकर ही सभी परिवार को भोजन परोसें। और आपको बता दें कि इस नियमानुसार पूरे परिवार को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे न सिर्फ देवता खुश होते हैं बल्कि परिवार में भी प्यार बना रहता है। अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में दरार आती है। प्रातः और सायंकाल ही भोजन का विधान है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाचन क्रिया की जटाग्नि सूर्यास्त से 2 घंटे बाद तक और सूर्यास्त से 2 घंटे पहले तक प्रबल होती है। एक समय भोजन करने वाले व्यक्ति को योगी और 2 समय भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति को भोगी कहा जाता है। भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर की ओर ही करके करना चाहिए। मान्यता है कि दक्षिण दिशा में किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके किए गए भोजन से रोग की वृद्धि होती है। कभी भी बिस्तर पर बैठकर हाथ और टूटे फूटे बर्तनों में नहीं खाना खाना चाहिए, क्योंकि इससे अन्न देवता का अपमान हो जाता है। इसके अलावा मल मूत्र, कलह, कलेश, पीपल, वट वृक्ष के नीचे भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की निंदा जूते पहनकर और खड़े होकर खाना भी अनुचित माना गया है। बहुत तीखा, मीठा और चटपटा भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद भी राजसिक व तामसिक भोजन से परहेज करने की सलाह देता है, क्योंकि ये आपको बीमार बना सकता है। आधा खाया फल, मिठाइयाँ, किसी का जूठा भोजन ना करें। इसके अलावा फूंक मारा, श्राद्ध, बासी और बाल गिरा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन के समय मौन रहें या सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करें। साथ ही भोजन हमेशा अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। भोजन के तुरंत बाद चाय या पानी ना पिएं। भोजन करने के बाद टहलें जरूर। बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। जब भी खाना खाएं तो अपनी पुत्री को अपने साथ एक ही थाली में थोड़ा सा हिस्सा जरूर दें। भीष्म पितामह ने बताया कि अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो उनका प्रेम एक मद के रूप में भोजन में आ जाता है। किसी तीसरे व्यक्ति को उस भोजन में शामिल नहीं होना चाहिए। ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि पति और पत्नी के लिए एक ही थाली में भोजन करने से प्यार तो बढ़ता ही है और दोनों के लिए ये भोजन चारों धाम का पुण्य फल प्राप्त करने के समान होता है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।